Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Aftab Khan. I'm your statistic teacher. So dear student, हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, उसमें 4 प्रॉपर्टीज थे। पहले नंबर प्रॉपर्टीज जो था द वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, और अगर हम प्लस या सब्ट्रैक्ट करें कोई कांस्टेंट वेरिएंस से तो उसकी वैल्यू वेरिएंस ही आएगी। फिर जब हम उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू जो है तो वो स्क्वायर हो जाएगी। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया वो था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अभी आज जो हम पढ़ रहे हैं तो वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो यू पीपल नो के हमारे पास वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल हमारे पास वो थे कि विच मैग्नीट्यूड्स चेंजेस, जिसकी मैग्नीट्यूड जो है तो वो चेंज होता है। फिर उसके बाद हमारे पास वेरिएबल की जो है तो 2 टाइप्स है। एक है रैंडम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड द सेकंड वन इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो हमारे पास जम्स में चेंजेस उसमें आते हैं तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और जिसमें कंटिन्यूटी के साथ चेंजेस आते हो कि उसके चेंजेस जो है तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो तो हम उसको कहते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अभी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल जो हमारे पास लाइक स्पीड ऑफ अ कार हो गई तो वो भी बिल्कुल कंटिन्यूअसली एक दूसरे के साथ जो है तो उसमें चेंजेस जब आते तो कंटिन्यूअसली उसमें चेंजेस आते। जिस तरह हाइट हो गई इंसान की, जब हाइट इंसान की तो वो कंटिन्यूअसली उसमें जब वो बढ़ता है, जब उसमें चेंजेस आते हैं मीटर में सेंटीमीटर में तो वो कनेक्टिविटी के साथ उसमें चेंजेस आती है। इसी तरह टाइम जो है तो एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी में वो चेंज होता रहता है, तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अभी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं तो दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रोबेबिलिटी जब हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को एक्सप्रेस करेंगे फार्मूले में तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारे पास वो होता है कि जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल को हम फार्मूले में एक्सप्रेस करते हैं तो हम उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, हम उसको ये कहते हैं। तो हमारे पास जब हम उसको प्रोबेबिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, फंक्शन ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी दिस विल बी ग्रेटर देन 0 होगी, और ये जो साइन है दिस इज द साइन ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के जो चेंजेस आ रहे तो वो कंटिन्यूअसली आ रहे। जिस तरह हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल या कंटिन्यूअस वेरिएबल को जब हम डिफाइन करते हैं कि विच टेक्स एनी पॉसिबल वैल्यू बिटवीन 2 लिमिट्स, जब वो कोई पॉसिबल वैल्यू लेता है बिटवीन 2 लिमिट्स के दरमियान जब उसकी वैल्यू आ जाए तो हम उसको कहते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, हम उसको कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन जो है तो वो ये होगी कि जब फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी तो वो होगी इट विल बी ग्रेटर देन 0 होगी। फिर जब हम उस फंक्शन की यहाँ पे ये जो साइन है दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे जो हम इसकी फंक्शन लेंगे तो फंक्शन हमारे पास क्या होगी, इंटीग्रेशन जब हम करते तो इट विल बी इक्वल टू 1, या हम कह सकते हैं कि द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज विल बी इक्वल टू 1 के बराबर होगी। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की 2 प्रॉपर्टीज है। द फर्स्ट वन प्रॉपर्टीज इज द फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल विल बी ग्रेटर देन 0 एंड द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज विल बी इक्वल टू 1 के बराबर होगी। यहाँ पे ये जो हम एक्सप्रेस करें तो दिस इज द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, ये जो साइन है तो दिस इज इंटीग्रेशन, कि हम जो है हमारे पास जो चेंजेस आती है तो वो हमारे पास पॉइंट्स जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी में होते हैं। इंटीग्रेशन इज द अपोजिट ऑफ डिराइवेटिव्स। जब हम डिराइवेटिव्स, सबसे पहले मैं थोड़ी सी सिंपल डिराइवेटिव्स और इंटीग्रेशन को कर लेता हूं ताकि आप लोगों को क्या है जब हम फर्दर इस पर एग्जांपल करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो सबसे पहले मैं इस तरह इंटीग्रेशन जब करूंगा तो इंटीग्रेशन लाइक डिराइवेटिव में कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स स्क्वायर है और हम विद रिस्पेक्ट उसमें जब चेंजेस आ रहे विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स उसमें चेंजेस आ रहे वेरिएबल जो है तो इसकी जब हम डिराइवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स, ये जब हम इसकी डिराइवेटिव लेंगे तो पावर जो है तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये 2x और 2 - 1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2
x इसकी वैल्यू होगी जब हम इसकी डिराइवेटिव करेंगे, जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। ये पॉइंट यहाँ पे आप बहुत गौर से सुने कि लेट सपोज हमारे पास x3 है और हम इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन है और ये हमने इस पर अप्लाई किया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर x यहाँ पर पावर पे जो है तो इसके साथ 1 हो जाएगा, और जब हम डिनोमिनेटर लिखेंगे तो ये ही पावर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर पे 3+1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू x4 डिवाइडेड बाय 4 हमारे साथ इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हम इस तरीके से क्या करते हैं, इंटीग्रेशन हम करते हैं जो इसमें यूज होगा। लेट सपोज हमारे पास x5 है और हम इसकी इंटीग्रेशन इस पर इंप्लीमेंट करते हैं, तो इसकी जब हम इस पर इंटीग्रेशन इंप्लीमेंट कर लेते हैं dx इस तरह, तो ये हमारे साथ क्या आ जाएगा, x5 + 1 डिवाइडेड बाय 5 + 1, तो ये x पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। तो हम इंटीग्रेशन को इस तरह एक वेरिएबल पर इंप्लीमेंट करते हैं। फिर हमारे पास इस तरह भी केसेस होते हैं, लेट सपोज हमारे पास 5x है और हमने इसकी क्या करनी है, इंटीग्रेशन हमने इस पर अप्लाई करना है। तो जब हम इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे ये 5 जो है दिस इज कांस्टेंट एंड द x इज अ रैंडम वेरिएबल, x हमारे पास वेरिएबल है, तो ये 5 क्या हो जाएगा, दिस विल बी आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन, मतलब कि 5 इंटीग्रेशन ऑफ x dx ये आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर जब हम इसकी इंटीग्रेशन इस पर इंप्लीमेंट कर ले, फर्स्ट चांस में हम कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, वेरिएबल पर हम इंटीग्रेशन को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x यहाँ पे ऑलरेडी कोई भी नहीं, इट मीन्स कि यहाँ पर 1 है, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 हो जाएगा, तो ये 5x² डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो ये हम सिंपल इंटीग्रेशन को हम यहाँ पे इस तरह करते हैं, यहाँ पे ये जो हमारे साथ साइन है तो हम उसको जो हम करेंगे, यहाँ पे ये जो साइन है तो दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन को हम ये इस तरीके से करेंगे। तो आइए हम इस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि जब हम इंटीग्रेशन को यूज करते हैं तो इंटीग्रेशन हम कहाँ पे यूज करते हैं, कि जहां पर हमारे पास कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो तो हम उसके लिए इंटीग्रेशन को इंप्लीमेंट करते। तो नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं और वहां पे हम क्या करते, इंटीग्रेशन पर कुछ एग्जाम्पल करते, तो हम प्रोबेबिलिटी जो है तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल वो जो है तो हम अच्छी तरीके से सीख लेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ओके, ये एग्जाम्पल है, अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x हैज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन बाय, ये हमारे साथ प्रोबेबिलिटी का फंक्शन गिवन है, यहाँ पे cx 0 और x की वैल्यू जो है तो बिटवीन 0 एंड 1 के दरमियान है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, इस c की वैल्यू को फाइंड करे, चेक दैट द फंक्शन इज PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसको चेक करे कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो हमें किस तरह पता चलेगा कि जब हमारे पास फंक्शन ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, और हमारे पास क्या होगी कि जब हम उसकी इंटीग्रेशन ले ले, फंक्शन ऑफ x की जब हम इंटीग्रेशन ले ले तो इट विल बी इक्वल टू 1, लाइक द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज विल बी इक्वल टू 1 के बराबर होगी। तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए तो हम इसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हम इसको कहते हैं। और थर्ड नंबर पर क्या कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 4 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको फाइंड करें, सबसे पहले नंबर पर हम c की वैल्यू को फाइंड करते, तो इस फंक्शन को हम यहां पे लगाते, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। तो ये साइन हमारे पास इंटीग्रेशन दरअसल में क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज लाइक हमारे पास क्या है, दिस इज द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज। सबसे पहले मैं डिराइवेटिव्स और इंटीग्रेशन को यहां पर एक्सप्लेन कर लूं कि जब हम फॉर एग्जांपल लेट सपोज जब हम कर्व बनाते हैं, तो यहां पे क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये कर्व हो गया, ठीक है, इसमें चेंजेस आ रही है, कंटिन्यूअसली इसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जब कंटिन्यूअसली इसमें, यानी मतलब कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितनी चेंजेस है, ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितनी चेंजेस है। तो ये चेंजेस जब हम मालूम करते हैं, ये जब स्प्रेड हो रहा है इंडिविजुअली, जब हम उसकी इंडिविजुअली वो करते हैं कि चेंजेस को मालूम करते हैं, मतलब कि बाय पॉइंट
हमारे पास जब चेंजेस आ रहे तो हम उसको डिराइवेटिव्स के थ्रू हम उसको मालूम करते। फिर जब हम उसकी सम लेते हैं, मतलब डिराइवेटिव इज द अपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन। डिराइवेटिव्स में हमारे पास जो चेंजेस होते तो वो स्प्रेड हो जाते, और फिर इंटीग्रेशन में हमारे पास उसका हम सम लेते। उसकी जब हम पूरा सम लेते तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ cx विल बी इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, फंक्शन वी नो दैट ये हमारे पास इंटीग्रेशन है फंक्शन ऑफ x dx, दिस इज दिस साइन एंड दिस साइन इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो फंक्शन ऑफ x जो वी नो दैट कि द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज हमारे पास किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। तो बाय डेफिनेशन वी नो दैट, तो यहाँ पे क्या होगा जब हम इसकी जगह पर fx की जगह पर, यहाँ पे ये फंक्शन हमें गिवन है, यहाँ पे क्या है fx इज इक्वल टू व्हाट, cx इज इक्वल टू, तो यहाँ पे fx की जगह पर, इस fx की जगह पर हमने cx की वैल्यू को पुट किया, और यहाँ पे सिंपल क्या है, इंटीग्रेशन का साइन ऊपर की साइन पर हमने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया, और फिर नीचे की जगह पर हमने क्या लिख लिया, 0। इसकी फर्दर जब हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो वो सामने आ रहा है, तो दिस इक्वल टू 1। फिर मैंने क्या कहा था कि इंटीग्रेशन जब हम इंप्लीमेंट करते हैं तो इस कांस्टेंट को हम बाहर लेके आते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, इसको हमने बाहर किया और x जो है तो वो अंदर ही रह गया, और x की हम क्या करेंगे, दिस इज वेरिएबल, सो वी कैन इंप्लीमेंट इंटीग्रेशन ऑन वेरिएबल। सो यहां पे हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन को इंप्लीमेंट कर लेंगे। यहां पे 1 है और नीचे 0, तो यहां पे x dx इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया, देखो हमने जब इस x की इंटीग्रेशन को अप्लाई किया, ठीक है, जब x की हम इंटीग्रेशन करते हैं, लेट अस सपोज हमारे पास ये x की वैल्यू है, हमने इस पर इंटीग्रेशन को इंप्लीमेंट किया, तो यहां पे क्या है, इसके ऊपर कोई भी साइन नहीं, इट मीन देयर इज 1, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जब अप्लाई हुआ 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो देखो यहां पे हमने क्या लिख लिया, c को अपनी जगह पर लिख लिया और x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हमने लिख लिया। ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन इंप्लीमेंट करने से जो वैल्यू आती है तो वो हमने पुट किया। फिर सीधा लाइन, और यहां पे क्या है, ऊपर 1 है और 0, तो हमने ऊपर 1 पुट किया और यहां पे 0। ये हमने क्यों पुट किया, यहां पर क्या है, 1x की जगह पर हम पहले 1 की वैल्यू पुट करेंगे माइनस, फिर उसके यही वैल्यू हमारे पास होगी, इस x में हम 0 की वैल्यू पुट करेंगे, तो इससे हम इस वैल्यू को माइनस करेंगे, तो बिटवीन देम हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास वैल्यू जो है तो वो आ जाएगी। तो यहां पे क्या है हमारे पास कि x रैंडम वेरिएबल की वैल्यू इज लाइज बिटवीन दीज टू लिमिट्स। तो यहां पे क्या है, इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया, यहां पे इस 1 को x की जगह पर पुट किया, यहां पे 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये माइनस किया हमने, फिर इसी में हमने 0 की वैल्यू को पुट कर लिया। तो 0 की वैल्यू यहां पे पुट की डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से 0 आ गया, यहां से हमारे पास क्या आ गया, 1/2 हमारे पास आ गया। तो c इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया, यहां पर हमने क्या किया, यहां पर भी हमने 2 को मल्टीप्लाई किया और यहां पर भी हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो c विल इक्वल टू 2, यहां पे ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो उससे 2 आ जाएगा। तो c की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 2 वैल्यू हमारे पास होगी। तो अभी हम यहां इस इक्वेशन में c की जगह पर 2 की वैल्यू पुट करेंगे, और फिर फर्दर उस पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास अभी फिर हम फर्दर चेक करेंगे कि आइदर इट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और नॉट। तो हम क्या कर लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ c इन द गिवन फंक्शन वी हैव। तो हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ x क्या है, 2x, 0 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 1 हमारे पास है, ठीक है। अभी हमने क्या कर लिया, हमने तो कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड कर लिया। सेकंड नंबर पर आते हैं कि चेक दैट द फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो हम यहां पे इसको चेक करते हैं कि फंक्शन ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर अ गिवन रेंज। तो यहां पे क्या है, 0 से ग्रेटर देन है, क्या है हमारे पास फंक्शन ऑफ x की जो वैल्यू है, इट इज ग्रेटर देन व्हाट, इट इज ग्रेटर देन 0। तो ये फर्स्ट कंडीशन जो है
तो यहाँ पे तो ये सेटिस्फाइड हो गया। अभी सेकंड नंबर पर फंक्शन ऑफ x, इसकी इंटीग्रेशन है इज इक्वल टू 1। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, इस साइड को हम लेते हैं। ठीक है, जब हमने इस साइड को ले लिया तो क्या ये फंक्शन ऑफ x dx हमने पुट किया, और यहाँ ऊपर पर 1, यहाँ पे 0, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 2x। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x के बराबर है हमारे। तो फंक्शन ऑफ x जब इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 2x, तो हमने यहाँ पर इसकी जगह पर 2x की वैल्यू को पुट किया। जब हमने 2x की वैल्यू को पुट किया तो यहाँ पर हमने 2 को बाहर किया, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन को इंप्लीमेंट किया। तो सेम x आ गया, तो यहाँ से इंटीग्रेशन इंप्लीमेंट करने से x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और ये 2 पहले से आया हुआ है, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 2 जो है तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो x स्क्वायर की जगह पर आप सबसे पहले 1 की वैल्यू पुट करें, फिर माइनस इस ex में 0 की वैल्यू को पुट करें, तो आपसे आंसर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर की जगह पर जब आप 1 को पुट कर ले तो 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो क्या है हमारे पास, द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1 के बराबर है। जब हमने क्या किया, इंटीग्रेशन को अप्लाई किया, तो वी वांट टू नो दैट व्हाट द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज के बारे में हम जानना चाहते। तो यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटीज जो है हमारे पास यहाँ पे 2 फंक्शंस यहाँ पे सेटिस्फाइड हुए। द फर्स्ट फंक्शन इज दैट the function of x is greater than 0 and the sum of all probabilities is equal to 1 के बराबर है। तो ये हमने ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड किया। अभी थर्ड नंबर पर इसको हम मालूम करते, तो आइए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जाते हैं। तो यहां पे है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 4 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 1 डिवाइडेड बाय 4। तो हमने क्या किया, फंक्शन ऑफ x dx यहां पे हमने पुट किया, और ऊपर में हमने क्या किया, इस साइड पर जब x इज लेस देन तो वो ऊपर पुट करेंगे, और जब x ग्रेटर देन होगा जिससे तो वो हम नीचे 1/4 पुट करेंगे। तो f ऑफ x आ गए, f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 2x। जो हमने c की वैल्यू को 2 को फाइंड किया, तो हमारे पास फंक्शन 2x बन गया। तो 2x को हमने पुट किया, यहां पर 2 को हमने बाहर किया, और x पर हमने इंटीग्रेशन को इंप्लीमेंट कर लिया। जब इंटीग्रेशन को x पर इंप्लीमेंट कर लिया तो हमारे पास x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। जब x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा तो ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और स्लैश हमने क्या किया, एब्सोल्यूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 1 डिवाइडेड बाय 4 की वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले 1 डिवाइडेड 2 को हम क्या कर लेंगे, x स्क्वायर में पुट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या कर लेंगे, 1/4 को x स्क्वायर में पुट कर लेंगे। जो आंसर हमारे पास आ जाएगा, तो अभी वो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, वो x की वैल्यू हमारे पास होगी विच लाइज बिटवीन द 1 डिवाइडेड बाय 4 एंड 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे x की जगह पर हमने क्या किया, 1/2 को पुट किया, 1/2 स्क्वायर माइनस, फिर हमने 1/4 को पुट किया होल स्क्वायर। तो यहाँ से 1/4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 16, तो इसका एलसीएम लेकर 16, तो 1 माइनस 4 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 3/6 हमारे साथ इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 6 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अभी हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल हमारे पास है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर हम क्या करते थे, अगर आप लोगों को याद हो, तो हमारे पास क्या होता, एक्सपेक्टेशन ऑफ, हमारे पास वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास जो है एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर के बराबर है। फिर हमारे पास जब एक्सपेक्टेशन ऑफ x है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज द सम ऑफ x इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x के बराबर है। तो यहाँ पे जब हम फंक्शन में यहाँ पे कंटिन्यूअस के सिचुएशन में करेंगे, तो यहाँ पे हम x लगा लेंगे, x मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर जब हम वेरिएंस के लिए करेंगे तो वो होगा x स्क्वायर फंक्शन इस तरह एंड फंक्शन ऑफ x इंटू dx, हम फिर इस तरह करेंगे। यहाँ पर हमारे पास बाय डिफिनीशन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की जब हम वेरिएंस मालूम करते तो वो हम ये फार्मूला अप्लाई करते, जब एक्सपेक्टेशन करेंगे तो तब फिर हम ये फार्मूला यूज करेंगे।
तो लेट अस कम टू द एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो इफ x is a continuous random variable, then expected value of expectation of x will be equal to x multiplied by a function of x into dx। ये हमारे पास आ गए। हम इस पर एक एग्जांपल करते हैं, उससे समझ आ जाएगी। एग्जांपल, let x be a continuous random variable with probability density function given by f of x is equal to x divided by 2 and 0 is less than x and x is less than 2। Find मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हमने क्या करना है, मीन को फाइंड करना है, वेरिएंस को फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम मीन की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हम रैंडम वेरिएबल के केस में करते हैं कि समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, और कंटिन्यूअस वेरिएबल के सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ x इंटू dx। तो ये हम कंटिन्यूअस वेरिएबल के सिचुएशन में हम ये करते हैं। फिर हमारे पास जब वेरिएंस मालूम करना होता है तो इसको, वेरिएंस को हम बाद में करते हैं जब हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x को कर लेते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाय डेफिनेशन वी नो दैट कि x मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ x इंटू dx, ये हमारे पास आ गया। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, x की जगह पर हमारे पास x इंटू यहां पे क्या है, अगर आप वैल्यूज को देख ले तो 2 इज यहां पे ग्रेटर देन x तो ऊपर लगा लिया, 0 इज लेस देन x तो 0 को हमने नीचे लगा लिया। अभी यहां पे हमारे पास क्या है, x हमारे पास अपने फार्मूले का आया हुआ है, यही जो x हमारे पास है दिस कम फ्रॉम फार्मूला। तो यहां पे x अपनी जगह पर पुट कर लिया। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2। तो फंक्शन ऑफ x की जगह पर हमने x डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू को लगा लिया इनटू मल्टीप्लाई बाय dx। तो यहां पे हमारे पास ये जो है, सो दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली 1/2। तो इस 1/2 को हमने बाहर किया, यहां पर 1/2, और यही x को हमने अपनी जगह पर लगा लिया। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x जब x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दिस विल कम x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू, यहां पर हमने इंटीग्रेशन को जब x स्क्वायर पर मल्टीप्लाई किया, अप्लाई किया, तो यहां से क्या आ गया, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय क्यूब हमारे पास आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और यहां पे 2 एंड 1, ये हमारे पास जो वैल्यू 2 और 0, तो यहां पे क्या है 2 एंड 0 हमने यहां पे पुट कर लिया। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इस x में हम 2 की वैल्यू को पुट कर लेंगे, फिर माइनस यही फंक्शन हमारे पास होगा, फिर उसमें हम 0x की जगह पर 0 की वैल्यू को पुट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो क्या है यहाँ पर x क्यूब डिवाइडेड बाय 6 के 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 आ गया, 2 इंटू 0। तो यहाँ x की जगह पर मैंने 2 की वैल्यू को पुट किया, फिर डिवाइडेड बाय 6 अपना ही फंक्शन आ गया, फिर माइनस इस x की जगह पर इस 0 की वैल्यू को पुट किया, इससे माइनस किया, 0 क्यूब डिवाइडेड बाय 6। तो यहां से क्या आ गया, 2 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर ले तो 8 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6, और यहां से 0 आ जाएगा। तो ये 8 डिवाइडेड बाय 6 को हम 4/3 भी लिख सकते हैं और इसको 1.33 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, दिस इज एक्चुअली द मीन। ये हमारे पास क्या है, दिस इज एक्चुअली द एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल जिसको हम कहते हैं मीन, जब हम कहते हैं इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हमारे पास होगी। फिर क्या हो, हमने क्या फाइंड करना है, वेरिएंस को हमने फाइंड करना है। वेरिएंस बाय डेफिनेशन वी नो दैट कि वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर हमारे पास है। सो जब हम कंटिन्यूअस वेरिएबल के केस में करेंगे, फंक्शन के केस में करेंगे, तो वो क्या होगी, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ x इंटू dx हमारे पास आएगा। तो यहां पे हमने सिंपल, हमने यहां क्या कर लिया, वेरिएंस की सिचुएशन में x स्क्वायर, ठीक है, यहां पे देखिए x स्क्वायर फंक्शन ऑफ x dx, फंक्शन ऑफ x dx हमारे पास आ गया, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, यहां पे x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ x इंटू dx हमारे पास ये आया हुआ है, -4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू होल स्क्वायर हमारे पास आ गया। ये 4 डिवाइडेड बाय 3 इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ x। यहां पे हमारे पास क्या होगी, यहां पे हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x होगी माइनस,
तो हमने क्या कर लिया, एक्सपेक्टेशन ऑफ x को हम इससे माइनस कर लेंगे। तो यहां पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ x की जगह पर x डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू को पुट कर लिया। फिर इसके बाद क्या है, dx और माइनस 4 4 जर 16 और 3 3 जर 9 की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद क्या है, हमने यहां 1/2 को बाहर कर लिया और x जब x स्क्वायर जब x के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे x क्यूब आ जाएगा, और जब x क्यूब पर हम इंटीग्रेशन को इंप्लीमेंट कर ले तो उससे आ जाएगा x4 x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगी। तो यहां पे क्या है, x क्यूब है, इस पर जब हमने इंटीग्रेशन को अप्लाई किया तो क्या आ गया, x4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये हमारे पास 4 आ गया और स्लैश हमारे पास 2 0, इनकी वैल्यू 2 और 0 को पुट किया, माइनस 16/9 जो है अपनी जगह पर आ गया। फिर क्या है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4 तो इससे 8 आ गया और x4 अपनी जगह पर आ गया, स्लैश और हमारे पास 2 इंटू 0, ये वैल्यूज जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज लाइज करती है बिटवीन 0 एंड 2, तो ये हमने वैल्यू लगा ली माइनस 16 डिवाइडेड बाय 9 जो है, तो ये अपनी जगह पर आ गया। फिर क्या किया हमने, यहां पर x की जगह पर 2 की वैल्यू को पुट करेंगे सबसे पहले और यही फंक्शन लिख लेंगे, फिर माइनस उसके बाद 0 की वैल्यू को पुट कर लेंगे और वही फंक्शन लगा लेंगे। तो यहां पे x की जगह पर हमने 2 की वैल्यू को पुट किया और पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 माइनस, और फिर हमने क्या किया, 0 की वैल्यू को पुट कर लिया x की जगह पर डिवाइडेड बाय 8, तो 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 9 अपनी जगह पर आया। तो यहां से 16 डिवाइडेड बाय 8 आ गया और यहां से 0 आ गया तो हम नहीं लिखते, माइनस 16/9, तो इससे 16 डिवाइडेड बाय 8 2 आ गया, 16 डिवाइडेड बाय 9 1.78, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, वेरिएंस 0.22 हमारे पास क्या है, दिस इज द वेरिएंस ऑफ दिस फंक्शन आएगी हमारे पास। तो हमने वेरिएंस को भी फाइंड कर लिया। अभी इसके बाद हम क्या करने जा रहे, स्टैंडर्ड डिविएशन। जब स्टैंडर्ड डिविएशन को हम मालूम करेंगे, लेट सपोज हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन इज व्हाट, दिस इज द वेरिएंस ऑफ एक्स की जब हम अंडर रूट ले लेते, तो वेरिएंस हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वल टू 0.22 के बराबर है, और स्टैंडर्ड डिविएशन तो हम जब इसकी अंडर रूट ले लेते तो स्टैंडर्ड डिविएशन विल बिकम इक्वल टू 0.47 के बराबर हो जाएगी। तो ये क्या है, दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हमने इस सवाल में मीन को भी फाइंड किया, वेरिएंस को भी फाइंड किया और स्टैंडर्ड डिविएशन को भी फाइंड किया। तो सबसे पहले आप यहां पे आप देख ले, यहां पे मैं डिफरेंशिएट कर लूं कि हमारे पास एक होता है रैंडम वेरिएबल का केस जो होता है डिस्क्रीट के केस में, और एक होता है कंटिन्यूअस के केस में। जब हम डिस्क्रीट के केस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को मालूम करते तो उसका फार्मूला है समीशन एक्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, और जब हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में वेरिएंस हमारे पास जो होगी तो वो होगी हमारे पास इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर के बराबर होगा। और जब हम कंटिन्यूअस के केस में करेंगे तो कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी के केस में करेंगे तो उसमें हमारे पास आएगा फर्स्ट नंबर पर हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बराबर होगी तो इंटीग्रेशन का साइन, तो हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन होगा एक्स मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स के बराबर होगी। फिर जब हम इसकी वेरिएंस को मालूम करते हैं तो वेरिएंस हमारे साथ बराबर होगी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमारे पास आएगी। तो वो वैल्यू हम कंटिन्यूअस के केस में करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज की जो है तो वो मालूम की कि मीन की, वेरिएंस की और स्टैंडर्ड डिविएशन की। तो ये था आज का टॉपिक, हमने जो पढ़ लिया तो वो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हमने कर लिया, और उसके साथ उसके जो टू प्रॉपर्टीज है वो हमने कर लिया कि फंक्शन ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन 1 एंड द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज विल बी इक्वल टू 1 के बराबर होगी, और द सम ऑफ फंक्शन एक्स विल बी ग्रेटर देन 0 होगा, और द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1 के बराबर होगी। फिर उसके बाद हमने उस पर एग्जाम्पल कर लिया, और फिर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में हमने जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन भी फाइंड किया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन हमने फाइंड किया। सो ये था आज का लेक्चर, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए नेक्स्ट चैप्टर तक। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।